माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब आमिर। आई एम स्टडिंग मेडिसिन एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। इस वीडियो में मैं डॉक्टर्स के लिए अमेरिका जाने के पाथवेज बताऊंगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने के डॉक्टर्स के लिए जो पाथवेज है वो आज मैं डिस्कस करूंगा। अमेरिका जाने के लिए डॉक्टर्स के लिए जो टेस्ट है वो सिर्फ एक ही है और वही दुनिया में सबसे बेहतर टेस्ट माना जाता है और काफ़ी टफ भी है। USMLE जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ है और इसके काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। अगर आप एज अ डॉक्टर आपने अमेरिका के मेडिकल सिस्टम में सेक्टर में एंटर होना है तो आप ये टेस्ट दिए बगैर वहाँ एंटर नहीं हो सकते। वैसे अमेरिका जाने के बाकी लोगों के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के लिए थ्रू नॉलेज एंड थ्रू डिग्री जाने का यही एक पाथवे है। उनके जो अमेरिका के लोकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये टेस्ट देना है अपनी डिग्री के बाद, अपनी MBBS या MD की डिग्री के बाद उन्होंने ये टेस्ट देना है, फिर उनके हेल्थ सेक्टर में एंटर होना है। इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने भी ऐसे ही उनके हेल्थ सेक्टर में एंटर होना है ये टेस्ट देने के बाद। इसका पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी डिग्री के दौरान किस टाइम से आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं और उसके बाद कब से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके 3 स्टेप्स हैं। वो मैं आज आपको बताऊंगा, सारा मुकम्मल गाइड करूंगा। उसके अलावा 2020 के बाद से इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आई हैं टेस्ट के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बारे में बताना इसलिए लाजमी हो कि लोग पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के बारे में, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा तो हेल्थ का सिस्टम है ना, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्थ का सिस्टम अच्छा अमेरिका में है। उसका एक तो बेनिफिट ये है कि लोकल्स को और इंटरनेशनल ग्रेजुएट सबके लिए एक सिस्टम है वहाँ एंटर होने के लिए। उसके अलावा वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा है। यूरोप में जाना इसकी निस्बत बहुत ईजी है और इसकी निस्बत, इसके एक्सपेंसेस की निस्बत यूरोप में 10% एक्सपेंसिव है जाना वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे के टेस्ट भी आसान है, लेकिन वहाँ पे अब पे इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा पे भी अमेरिका में है। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में पे अच्छी है, लेकिन वहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है जाना। इसलिए आज हम USMLE को डिस्कस करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले है USMLE स्टेप 1, फिर आता है USMLE स्टेप 2 CK, फिर है USMLE स्टेप 3। सबसे पहले स्टेप 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेप 1 जो एग्ज़ाम पूरी दुनिया में आप अपने किसी भी कंट्री में दे सकते हैं, इसके लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कब दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप MBBS के स्टूडेंट हैं, आप अपनी डिग्री के 3rd ईयर में USMLE स्टेप 1 दे सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसके लिए कैसे आपने एप्लीकेशन और स्टार्टअप कैसे करना है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। स्टेप 1 से हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में ये है, सबसे पहले आपने ECFMG रजिस्ट्रेशन करनी है। ECFMG की वेबसाइट है, वहाँ पे आपने जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने क्रीडेंशियल्स वहाँ पे डालने हैं। फिर आपने अपने आप को रजिस्टर करने के बाद आप USMLE स्टेप 1 के लिए शेड्यूल करेंगे एग्जाम। जब आइंदा के लिए एग्जाम होगा फिर आपको वो तकरीबन 5 से 6 मंथ का टाइम देंगे, उसमें आपने प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपने USMLE स्टेप 1 में बैठना है और एग्जाम देना है। इसका जो लिंक है ECFMG रजिस्ट्रेशन वेबसाइट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो ECFMG है वेबसाइट, ये है एजुकेशनल काउंसिल फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। ये अमेरिका की तरफ से पावर्ड है एजुकेशनल काउंसिल है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के क्रीडेंशियल्स और उनकी सर्टिफिकेट्स वगैरह को जांचने के लिए, उसके बाद कि ये हमारे एलिजिबल हैं या नहीं हमारे सिस्टम में एंटर होने के लिए, उनके लिए ये। उसके बाद आपने USMLE स्टेप 1 देना है। ये आप अपने 3rd ईयर के मिड में ये काम स्टार्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाला। उसके बाद आपने स्टेप 1 शेड्यूल करना है, फिर एग्जाम देना है। इसके अंदर 280 MCQs होंगे। MCQs आइंदा ज़िंदगी में चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन रिसेंटली यही चलते आ रहे हैं। 280 MCQs होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और पास या फेल होगा इसके अंदर आपका। और जो पासिंग स्कोर है ना वो 196 है। अगर आपके 196 है या 196 से ऊपर है तो इसका मतलब आप पास हैं, और यही आपका स्कोर आएगा, पास और फेल। ये एक बेसिक एग्जाम है। इसके अंदर जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं ना मेडिकल के वो आएंगे, यानी कि पहले 2 साल के जो सब्जेक्ट्स हैं वही आएंगे, बहुत ही बेसिक होते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए जो सोर्सेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऑनलाइन वीडियोस हैं, कुछ बुक्स हैं, वो मैं सारा आपको एक मिनिमल गाइड कर देता हूँ। इसके अंदर बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स हैं जिसे BNB कहते हैं, और इसके अंदर U वर्ल्ड है, वो क्वेश्चन बैंक है। बोर्ड्स एंड बियॉन्ड की तो वीडियोज़ हैं ना। उसके बाद फर्स्ट एड स्टेप 1 बुक है, और जो स्केची बुक्स हैं कुछ माइक्रो की, फार्मा की, पैथो की, वो और पैथोमा, उसमें फंडामेंटल्स, रॉबिन्स और ये बुक्स हैं, इनसे आपने प्रिपरेशन करनी है। और भी हैं लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक नॉर्मल रेंज बताई है इन सबकी। उसके बाद आ जाते हैं USMLE स्टेप 2 CK पे। स्टेप 2 CK ये अमेरिका जाके देना होता है। ये क्लिनिकल नॉलेज एग्जाम है, उसमें उन्होंने आपकी क्लिनिकल नॉलेज चेक करनी है। जैसे किसी भी एग्जाम के 2 पार्ट हैं, दूसरे वाला उसमें आपका नॉलेज एग्जाम होता है क्लिनिकल नॉलेज का, क्लिनिकल स्किल चेक करते हैं आपकी प्रैक्टिस को। तो उसी तरह ये भी है, और ये आप 4th ईयर में दे सकते हैं। डिग्री के 4th ईयर में आप छुट्टियों में अमेरिका जाकर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं स्टेप 2 CK। स्टेप 1 के बाद आपने स्टेप 2 देना है, और इसके दरमियान जो क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं आगे सारा आपको बताता हूँ। इसके काफ़ी सारे पाथ और प्रोसेस अंदर इसके।
इसकी प्रिपरेशन के लिए भी बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स हैं, यूवर्ल्ड है, एम्बोस के हैं, लाइब्रेरी है और यूवर्ल्ड क्वेश्चन बैंक्स हैं, ये है। और डिफरेंट जगह से आप जहाँ से तैयारी करना चाहें वहाँ पे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, कुछ अच्छी प्रिपरेशन के लिए चीज़ें मिलेंगी। इन टेस्टों के अंदर एमसीक्यूज भी हैं, क्लिनिकल नॉलेज भी है, और हर स्टेप्स पे लंबे लंबे टेस्टों का टाइमिंग है, कोई 8 घंटे का टेस्ट है, कहीं पे 10 घंटे का है, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपने स्टेप 2 के बाद आपने अपना OET यानी कि ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वो क्लियर करना है, या फिर टफल उसका सर्टिफिकेट लेना है, वो क्लियर करना है। उसका सर्टिफिकेट लेने के बाद जो नेक्स्ट काम है, ये लाजमी है, ये आप लाजमी करें। ये वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर है अगर आप करें, वहाँ पे जल्दी अपने आप को मैच करवाना चाहते हैं उनके हेल्थ सेक्टर में, तो ये काम लाजमी करें। उसमें ये है कि ECFMG सर्टिफिकेशन करवाएं। सबसे पहले आपने ECFMG रजिस्ट्रेशन करवाई थी, ये स्टेप 2, और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बाद आप ECFMG सर्टिफिकेशन करवाएं उसी वेबसाइट पे। उसके लिए आपको ज़रूरत है USMLE स्टेप 1 की और स्टेप 2 CK रिजल्ट की, इन दोनों के रिजल्ट की, आपकी MBBS डिग्री की और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कैसे मिलना है, और रिसेंटली जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है वो अथॉरिटी आपको देगी कुछ पेमेंट करने के बाद, मेल के थ्रू आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें ECFMG सर्टिफिकेशन के लिए लाजमी है, वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, ECFMG आप सर्टिफाइड हो गए। उसके बाद NRMP मैच होगा आपका। NRMP मैच है ना जो, इसका मतलब है नेशनल रेजिडेंट मैचिंग प्रोग्राम। वहाँ पे एक मैचिंग प्रोग्राम है, उनका एक एल्गोरिथम है जहाँ पे सारे लोगों के क्रीडेंशियल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, फिर वो देखते हैं आपके एक्सपीरियंसेस की बेस पे, आपने आपकी CV की बेस पे, आपने डिग्री किस कंट्री से ली है और आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने स्किलफुल पर्सन है, इस चीज़ को उनका एल्गोरिथम मैच करेगा, जज करेगा आपको। उसके बाद आप USMLE की मैचिंग प्रोग्राम में अगर ओके हो गए, फिर आप USA की आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी, फिर आप एज अ डॉक्टर वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और USA की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ आप अपनी मर्जी से स्पेशलिटी चूज़ करते हैं, जैसे कि यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में अगर आप लैब देकर गए हैं, आपने वहाँ पे जूनियर डॉक्टर ही रहना है, अगर आपने स्पेशलिटी में जाना है तो आप MRCP देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको वो पहले ही एक अच्छे प्रोसेस से गुजारते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी से स्पेशलिटी चूज़ कर सकते हैं। NRMP मैच भी यही चीज़ है, ये मैचिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद आपकी पर्सनल वो एप्लीकेशन लेंगे, आपसे स्टेटमेंट लेंगे, आपने ERAS एप्लीकेशन भी फिल करनी है, उसके अंदर भी कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने फिल करनी है। उसके बाद आपको वो बुलाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए, इंटरव्यूज़ के बाद मैचिंग डेट्स होंगी, फिर आपकी अगर मैचिंग डेट हो जाती है फिर आपका रेजिडेंसी प्रोग्राम वहाँ पे स्टार्टिंग हो जाता है। आप USA में ही होंगे मे बी, अगर आप पाकिस्तान में भी हैं या कहीं पे भी हैं, वहाँ पे आप USA जाएंगे, आपका रेजिडेंसी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। रेजिडेंसी प्रोग्राम के पहले साल आप स्टेप 3 देंगे। ये नहीं है कि रेजिडेंसी प्रोग्राम से पहले देना है, ये लाजमी नहीं है, आप पहले साल भी दे सकते हैं, पहले साल के बाद भी दे सकते हैं स्टेप 3। उसके बाद आप एक मुकम्मल स्पेशलिटी में एंटर हो जाएंगे और कुछ सालों के बाद आप स्पेशलिस्ट भी कहलाएंगे उसके अंदर। ये होता है स्टेप 3 तक का प्रोसेस। इसके अंदर मैं आपको इसकी कॉस्ट भी बता देता हूँ, और इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने अभी स्किप की हैं वो भी मैं आइंदा आपको गाइड करूँगा। ये सारा प्रोसेस है, ये आपने जो एक नॉर्मल स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में लेके चलना है, अगर उसने वाकई में अमेरिका जाना है तो उसको 3rd ईयर से ही ये सारा कुछ लेके चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये तो प्रोसेस का बहुत एक लंबा प्रोसेस है, उसके बाद उसको साथ साथ अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टफेस्ट तरीन एग्जाम है इस वक्त दुनिया में। इसमें मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार ये रिपीट कर देता हूँ, ECFMG सर्टिफिकेशन के बाद NRMP मैच होगा। मैच के बाद उसके अंदर आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, ERAS एप्लीकेशन, अपनी CV वगैरह, एक्सपीरियंसेस वगैरह डालने हैं, आपने जो इलेक्टिव्स वगैरह किए होंगे वो डालने हैं, उसके बाद आपकी पर्सनल स्टेटमेंट डालनी है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वहाँ से आप ओके हो गए, आपका मैचिंग प्रोग्राम में आप एंटर हो जाएंगे। उसके बाद आपको रेजिडेंसी मिलेगी, वहाँ पे वर्क करने का परमिट मिलेगा। उसके बाद आप स्टेप 3 देंगे और आप USMLE एस्पायरेंट मुकम्मल कहलाएंगे। इसमें सबसे पहले कॉस्ट बताता हूँ आपको, USMLE की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि ये बहुत लाजमी है, क्योंकि इसकी अच्छी खासी कॉस्ट है, बहुत एक्सपेंसिव है USMLE नॉर्मल डॉक्टर्स के लिए। जो जूनियर डॉक्टर्स है, जाहिर है उन्होंने पहले भी काफ़ी पैसे लगा के पढ़ा होता है, उसके बाद उन्हें ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। कोर्स में सबसे पहले मैं अराउंड फिगर बताऊंगा सबकी, ये चेंजेस भी होंगी आइंदा लाइफ में, जैसे जैसे डॉलर का रेट ऊपर होता है या नीचे होता है, जैसे भी होगा। सबसे पहले ECFMG रजिस्ट्रेशन के लिए $130 to $150 होगी ये। स्टेप 1 के लिए $1200 है ऑलमोस्ट, और स्टेप 2 CK इसके लिए भी $1200 है ऑलमोस्ट। OET या टफल के लिए आपके $400 to $600 लगेंगे। उसके बाद आपने ECFMG सर्टिफिकेशन करवानी है, उसके लिए आपके $1000 to $1100 लगेंगे ऑलमोस्ट। आपने फिर ट्रैवल वीज़ा पे जाना है उधर अमेरिका, उसके लिए कम से कम आपके वीज़ा के लगेंगे $200 कम से कम, लेकिन उसके बाद आपकी टिकट होगी और अदर एक्सपेंसेस वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, वो आपकी अपनी एक्सपेंसेस होंगे। रिटर्न टिकट आपने करवानी है फिर उसमें वीज़ा में।
उसके बाद आपके इलेक्टिव्स होंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। इलेक्टिव्स का मतलब है कि वहाँ पे आपने कुछ अपनी छुट्टियों में जाना है, मे भी डिग्री के दौरान या डिग्री के बाद, बेटर ये तो है डिग्री के दौरान ही यूएसए जाना है, अपने वहाँ के हॉस्पिटल्स में आपने ऑन पेमेंट वहाँ पे जाना है उनकी सिस्टम को सीखने के लिए कि वहाँ पे वर्क कैसे हो रहा है। इसकी जो है एक्सपेंसिव वो ऑलमोस्ट $4,000 टू $7,000 to $8,000 है इलेक्टिव्स की। इसके ये इलेक्टिव्स है क्या, इस पर कैसे अप्लाई करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वहाँ पे आप कैसे अच्छे इलेक्टिव्स ढूंढ सकते हैं, कैसी अच्छी हॉस्पिटल्स ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा। उसके बाद आपको कम से कम 3 इलेक्टिव चाहिए, और इसके अंदर मैंने फूड और अकोमोडेशन के चार्जेस नहीं डाले, वो हर इंसान की अपनी अपनी होते हैं। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी हैं। ईरास टोकन चाहिए, टोकन मैच के लिए आपको $150 to $100 एक्स्ट्रा चाहिए, तकरीबन $200 to $300 एक्स्ट्रा ये भी अंदर डालने हैं आपने। एप्लीकेशन फ़ी है आपकी $100 to $1,000। एप्लीकेशन के अंदर आपने मैचिंग प्रोग्राम के लिए अपनी लिस्ट देनी है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। इस तरह जितने प्रोग्राम डाले जाएंगे आपकी फ़ी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट $100 से 1,000 to $1,500 तक चली जाएगी जितनी स्पेशलिटी के लिए आप अप्लाई करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिटी के लिए अप्लाई करना इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी स्पेशलिटी हैं जिसमें आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उससे पहले जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आपकी जगह ले ली होगी। इसका ये मतलब है। उसके बाद मैचिंग के बाद आपका जो वीज़ा है ना, वो ट्रैवल वीज़ा, वो J1 वीज़ा में कन्वर्ट होगा। मे बी वीज़ा टाइप चेंज भी हो सकती है, वीज़ा में कन्वर्ट होगा। उसकी फ़ी होगी $500 to $1,000, वो आपने पे करनी है। उसके बाद आपको परमानेंट वीज़ा लग जाएगा यूएसए का, और जाहिर है वीज़ा फिर आपने हर साल रिन्यू भी करवाना है जब तक आपको परमानेंट लाइसेंस नहीं मिल जाता उधर का परमिट। ये जो सारे एक्सपेंसेस है ना, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप की हैं। फूड, अकोमोडेशन, वहाँ की ट्रैवल, वहाँ के आपके आने जाने का खर्चा, टिकट्स का, वो सारी मैंने अभी नहीं डाली। जो ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस हैं वो $17,000 to $20,000 है, $17,000 से $20,000 है। ये सारे एक्सपेंसेस आपके USMLE स्टेप 3 से पहले पहले जो एक्सपेंसेस आ जाने हैं ना, वो मैंने आपको ये बताए हैं। और नो डाउट कि ये जो एक्सपेंसेस है, ये आपका खर्चा आप वहाँ जाके पहले 2 साल में ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये खर्चा पहले आपका आना है। क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डॉलर का रेट भी आपको हो रहा है, तो ये आप अपनी करेंसी में काउंट कर सकते हैं इफ़ यू बिलोंग टू इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस एंड पाकिस्तान, अदर कंट्रीज। So this was all about USMLE. If you have any other queries, you can ask me on WhatsApp. My WhatsApp number and our WhatsApp group link will be in the description box. All these links will also be available in the description box. उसके अलावा इसके अंदर जो इलेक्टिव्स है और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा, क्योंकि वो भी एक लंबा टॉपिक है, इलेक्टिव्स कैसे चूज़ करें। इलेक्टिव्स का जो स्टार्टिंग है ना आपकी पेमेंट, वो स्टार्ट होती है $300 से तकरीबन $2,000 तक। कुछ फ्री में भी इलेक्टिव्स करवाती हैं, वो कैसे फाइंड करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इलेक्टिव क्यों लाजमी है और ये है क्या चीज़, इसके बारे में मैं आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ तक अभी के लिए USMLE है, यही इस वक्त के जो नॉर्मल पाथवेज चल रहे हैं। अगर आपने वाकई में अमेरिका जाना है, अगर आप अपनी लाइफ के साथ कंसर्न है, फिर आपको अपनी डिग्री के 3rd ईयर से ही ये सब स्टार्टअप करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट USMLE। थैंक यू। Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.